तो फ्रेंड्स, जब भी हम बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एस्पिरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन होता है कि कोई ऐसी टेस्ट सीरीज बताओ, कोई ऐसे सीक्रेट टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ जिससे कि एग्जाम क्लियर हो जाए। बस और कुछ नहीं चाहिए, एक सीक्रेट टेस्ट सीरीज चाहिए। सो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लैरिटी फॉर बैंक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज है बैंक एग्जाम्स के लिए। और जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के फेज में इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं कि क्या मॉक टेस्ट खरीदना जरूरी है, क्या बिना मॉक टेस्ट लगाए हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, या मॉक टेस्ट लगाएं तो कब लगाएं, और कौन से टाइम पे हमें मॉक टेस्ट खरीदना चाहिए, कितने मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद हमें मॉक टेस्ट खरीद लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे मन में भी थे जब मैंने बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि मैं कौन सा मॉक टेस्ट यूज करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है मॉक टेस्ट को लेकर। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये मेरा छुटकू सा चैनल है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आएंगी जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को इजी बनाएंगी। मैं अपनी स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से मैंने कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज यूज कर कर अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। और फ्रेंड्स, हम सभी बैंक एस्पिरेंट्स के बीच में ये इच्छा होती है, मन में इच्छा होती है कि कोई छोटा बड़ा भाई बहन मिल जाए जो कि हमें बता दे कि इस प्रिपरेशन को कैसे करना है एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से। तो वही चीज इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में होता क्या है कि जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हम डिले करते जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हैं कि अभी नहीं खरीदते, बाद में खरीदते हैं, पहले सिलेबस तो पूरा कर लूं। जब सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो प्रैक्टिस कैसे करूंगा या करूंगी। या फिर स्टार्टिंग में ऐसा भी लगता है कि अभी मुझे ये टॉपिक तो अच्छे से आता नहीं है, तो टेस्ट सीरीज ये अटेम्प्ट करने का फायदा ही क्या है। बिकॉज मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, बिकॉज स्टार्टिंग फेज है प्रिपरेशन का और इससे एस्पिरेंट्स को डिमोटिवेशन होने लगता है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज को नेग्लेक्ट करते हैं और ये प्रोक्रास्टिनेट होती जाती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं है और बिना मॉक टेस्ट दिए वो एग्जाम देने चले जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी ये बहुत बड़ा पाप है इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। अगर आप बिना मॉक टेस्ट दिए एग्जाम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं एग्जाम हॉल में, आपको ये मजाक लग सकता है बट यही सच्चाई है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में कोई जादू नहीं होगा। बट डिस्क्लेमर यही है, अगर आप सुपर ह्यूमन है, आपको सब कुछ आता है, आप डायरेक्टली एग्जाम में सारे क्वेश्चंस ठीक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो प्लीज आप ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मत कीजिए, सीधा एग्जाम में ही जाकर दीजिए अगर ऐसा केस है तो। अगर आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट हैं तो प्लीज मॉक टेस्ट लगाइए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और फिर वही स्ट्रेटजी फाइनल एग्जाम में लगाइए। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि फेमस ब्रांड्स कौन से हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। अगर आप बिल्कुल नोविस हैं, एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप की टेस्ट सीरीज होती है, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज खरीदनी चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो फेमस ब्रांड्स हैं टेस्ट सीरीज के वो हैं ओलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक पीएम, अड्डा 247, और टेक्स्ट बुक है, स्मार्ट कीड़ा है, और गाइडली है, बायजूस की टेस्ट सीरीज है जो कि पहले ग्रेड अप हुआ करती थी, अब वो बायजूस के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा और भी टेस्ट सीरीज हैं बट जो फेमस है वो यही है, मोस्टली एस्पिरेंट्स ने यही खरीदी होती है। तो फ्रेंड्स, पहले प्राइस वाइज बात करते हैं। जो ओलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज है वो थोड़ी कॉस्टली है और प्रैक्टिस मॉक की भी कंपैरेटिवली कॉस्टली है। और कुछ टेस्ट सीरीज है लाइक अड्डा की या फिर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है, तो ये सब थोड़ी सी कम प्राइस रेंज में आती हैं कंपैरेटिवली। अगर मैं आपको प्राइस रेंज का एग्जांपल देना चाहूं तो जो ओलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज है वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि आप किस टाइम खरीद रहे हैं, तो ये वेरी करती है इसका रेट। तो कभी 1500 की भी होती है, 800 की भी होती है, 1000 की भी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम खरीद रहे हैं, तो एक कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं है। और जो प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज है वो लगभग 700-800 की होती है। ये एक साल के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस बता रही हूं मैं। 6 मंथ्स के अगर आप लेना चाहेंगे तो वो 100-200 रुपए कम होगा। और अगर आप टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज की बात करें वो 18 मंथ्स की शायद 250-300 रुपए की आती है। तो ये कंप्लीटली आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं।
बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलिव बोर्ड प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, बट उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो इसीलिए वो दूसरी टेस्ट सीरीज चूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट, बट मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस अपनी बताऊंगी आगे, और ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई प्राइस रेंज के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी डिफिकल्टी के बारे में, एग्जाम रिलेवेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, जो मोस्टली एस्पिरेंट्स है ना, वो टेक्स्ट बुक खरीदते हैं, अड्डा की खरीदते हैं, बिकॉज कंपैरेटिवली टेक्स्ट बुक सस्ती है। जो पहले क्वेश्चंस होते थे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में, वो काफी इजी होते थे, और कई बार एग्जाम लेवल अगर मॉडरेट आ गया, थोड़ा सा टिपिकल आ गया, तो उन एस्पिरेंट्स को मुश्किल होती थी जो कि टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज ही अटेम्प्ट करके जाते थे। बट मैंने ऐसा अब सुना है कि टेक्स्ट बुक भी अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देने लग गया है। पर्सनली मैंने टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज को कंज्यूम नहीं किया, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी। बट ऐसा बोलते हैं कि प्रीलिम्स के लिए टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है, तो प्रीलिम्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बट आपको खाली इस पर ही डिपेंड नहीं होना, आप अपने टेस्ट सीरीज को डाइवर्सिफाई कीजिए। एग्जाम के आसपास और भी टेस्ट सीरीज आती हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं, लाइक ऑलिव बोर्ड का होता है, प्रैक्टिस मॉक का होता है, या फिर स्मार्ट कीड़ा। तो आप ये सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मॉक टेस्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपने बैंक प्रिपरेशन शुरू ही की है और आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में ऑलिव बोर्ड या फिर प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट लगाने जाते हैं, तो मे बी आपके मार्क्स कम आए और आपको डीमोटिवेशन फील हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई इजी मॉक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, जिससे कि आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस आए। तो वो है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज। तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस मिले। बिकॉज क्या होता है, अगर हमने स्टार्टिंग में कोई मुश्किल टेस्ट सीरीज पकड़ ली और उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो डिमोटिवेशन होने लगती है, और हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि क्या पता ये एग्जाम हमारे लिए ना हो, और आपका नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का मन भी ना करे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप स्टार्टिंग में ऐसी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं जो कि कंपैरेटिवली इजी है या फिर बिगिनर्स फ्रेंडली है। तो यही कहना चाहूंगी कि आप स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस मॉक या फिर ऑलिव बोर्ड पे जंप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में जनरली इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, बट अब लोग बोलते हैं कि थोड़े से मॉडरेट आने लग गए हैं। बट अगर मैं ऑलिव बोर्ड की बात करूं, तो वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ऑलिव बोर्ड में। और प्रैक्टिस मॉक में भी मुझे यही लगता है कि मोस्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली इंग्लिश में। अगर आपने प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की होगी, तो इंग्लिश में आपके मार्क्स आई एम श्योर बहुत कम आए होंगे, और आपको इससे डीमोटिवेशन भी बहुत हुई होगी। और फ्रेंड्स, मैंने स्मार्ट किया टेस्ट सीरीज के बारे में ये सुना है कि वो भी उसके उसके क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट होते हैं, मॉडरेट होते हैं, तो वो भी एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। बट अगेन, वहां पर भी एस्पिरेंट्स के कम मार्क्स ही आते हैं कंपैरेटिवली। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये कंफ्यूजन लग रही होगी कि कौन सी टेस्ट सीरीज खरीदे, कौन सी मत खरीदे। तो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रीलिम्स के लिए तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। अगर आप कोई भी 2 टेस्ट सीरीज शिद्दत से करते हैं, तो प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आप एक मॉक टेस्ट पर डिपेंडेंट मत होइए, आप 2 मॉक टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। एक टेक्स्ट बुक की ले ली, या फिर एक ऑलिव बोर्ड की ले ली, या फिर टेक्स्ट बुक प्लस प्रैक्टिस मॉक का कॉम्बिनेशन ले लिया। तो जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि एक इजी ले लो, एक मॉडरेट ले लो, सो दैट एक बैलेंस बना रहे। अगर आप एक ही तरह के मॉक टेस्ट देते जाएंगे, तो आप तो हो सकता है कि एग्जाम में किसी और तरीके के क्वेश्चंस आए और आप वहां पर घबरा जाओ। तो इसलिए टेस्ट सीरीज को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये प्रीलिम्स के बारे में बताया कि प्रीलिम्स के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज से काम चल जाएगा, कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है। बट अगर हम मेंस की बात करते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन आता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है मेंस के लिए, बिकॉज मेंस में अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मेंस में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, और ऐसा फीडबैक रहा है पास्ट एस्पिरेंट्स का कि जो टेक्स्ट बुक्स टेस्ट सीरीज है, उसमें वो मेंस के लेवल को मैच नहीं करती। अगर आप मेंस के लिए टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगा रहे हैं, तो मे बी आपको कंपैरेटिवली इजी लगे। बट अगर आप वही प्रिपरेशन के साथ फाइनल एग्जाम में जाते हैं, तो वो आपको टिपिकल लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है। ऐसी परेशानी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पास्ट टाइम में झेलने को मिली है। फ्रेंड्स, आपने ऐसा सुना होगा ना कि पहले खून बहाओ, सो दैट आपको फाइनल जो वार है वहां पर खून ना बहाना पड़े। यही प्रिंसिपल हमारी इंडियन आर्मी फॉलो करती है।
या सभी देश की आर्मीज यही प्रिंसिपल फॉलो करती हैं कि पहले काफी प्रैक्टिस करो सो दैट दुश्मन से हार का सामना ना करना पड़े। सो लाइकवाइज मैं कहना चाहूंगी कि पहले टिपिकल वाली या फिर मॉडरेट वाली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर लो सो दैट फाइनल एग्जाम में आपको डिफिकल्टी ना लगे, फाइनल एग्जाम में भी आपको वैसा ही एनवायरमेंट लगे, वैसी ही टेस्ट सीरीज लगे, आपको ऐसा ही लगे कि मैं एक अनदर टेस्ट सीरीज दे रही हूं या फिर दे रहा हूं। या हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में आपको इजी लगे। ये स्पेशली मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बात की। जो मेंस टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम लेवल की क्वेश्चंस दे सकती है वो है ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक। तो आप ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक लगा सकते हैं सो दैट एग्जाम लेवल की आपको प्रिपरेशन मिल सके, या फिर आप एक लेवल ऊपर तैयारी कर सके सो दैट एग्जाम में आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वही अगर प्रीलिम्स की बात करें तो अगर आप टेक्स्ट बुक जो अटेम्प्ट करते हैं घर पर बैठकर, तो लगभग वही आपको लेवल मिलता है फाइनल एग्जाम में। ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कहना है, उनका एक्सपीरियंस यही बताता है। बट अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, जैसा कि मैंने ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक अटेम्प्ट की है, प्रैक्टिस मॉक मुझे काफी डिफिकल्ट लगती थी जब मैं अटेम्प्ट करती थी, और ऑलिव बोर्ड भी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर ही लगती थी, मॉडरेट लेवल पर ही लगती थी। बट फ्रेंड्स, इस चीज का फायदा ये हुआ कि मुझे फाइनल एग्जाम बहुत इजी लगता था। हाँ, मेरे मार्क्स कम आते थे कब, जब मैं घर पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रही होती थी ऑलिव बोर्ड में, बट फाइनल एग्जाम में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे कंपैरेटिवली जो ऑलिव बोर्ड का मॉक है। तो ये जो मार्क्स का डिफरेंस है ये 20 नंबर तक भी जा सकता है। हो सकता है आपके घर पर 50 मार्क्स आ रहे हो और फाइनल एग्जाम में 70 मार्क्स देखने को मिले। ऐसा पॉसिबल है अगर आप ऑलिव बोर्ड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। बट मैं टेक्स्ट बुक के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बिकॉज उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट इतना गैप नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको जल्दी से समराइज करते हैं कि ऐसा आपने सुना होगा, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आपने स्कूल में भी तो पैसे भरे होंगे ना, बिना पैसे के तो कोई भी पढ़ाई नहीं होती। कॉलेज में भी पैसे भरे होंगे, हजारों लाखों, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कॉलेज था कौन सा नहीं। कंपैरेटिवली फ्रेंड्स, आपका यहाँ तो कोई खर्चा नहीं है। टेस्ट सीरीज कितने की ले लोगे? लगा लीजिए ऑलिव बोर्ड की आपने 700-800 की टेस्ट सीरीज ली, या फिर प्रैक्टिस मॉक की ली, वो भी 700-800 की आ गई, तो मैक्सिमम 1500-1600 ही खर्चा हुआ ना। ये मैं अपर लेवल की बात कर रही हूँ। अगर आप दूसरी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं और लाइक टेक्स्ट बुक, वो 250-300 में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आप इसको एक्सपेंडिचर कंसीडर मत कीजिए, आप इसको इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो आपका काम चल जाएगा टेक्स्ट बुक से भी, बट अगर मेंस की बात आती है तो आपको एक अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको ऑलिव बोर्ड का भी अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रैक्टिस मॉक का भी करना चाहिए। तो लास्ट ईयर भी जो मेंस का एग्जाम था, जो ऑलिव बोर्ड का लेवल था और जो आईबीपीएस पीओ मेंस था, वो ऑलमोस्ट सेम था। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि मेंस के पर्सपेक्टिव को अगर हम देखें तो आपको ऑलिव बोर्ड या फिर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में से कोई ना कोई टेस्ट सीरीज तो खरीद लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशंस है, मुझे एक भी रुपया नहीं मिला, ना ही टेक्स्ट बुक से, ना ही प्रैक्टिस मॉक से, ऑलिव बोर्ड से, किसी ने भी मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है। ये मैं अपना ऑनेस्ट रिकमेंडेशन बता रही हूँ। अगर आपको सही लगे, ऑनेस्ट लगे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ और फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। तो फ्रेंड्स, ये आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने मॉक टेस्ट सीरीज खरीद ली, तो अब इसका फायदा कैसे उठाएंगे? फ्रेंड्स, आपको 1-2 महीने की प्रिपरेशन के बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करने ही चाहिए। आप स्टार्ट कर सकते हैं क्विजेस से, टॉपिक टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, और टॉपिक टेस्ट तो फ्रीली भी अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर, और क्विजेस आपको फ्री मिल जाएंगे अड्डा 247 की ऐप पर, या फिर टेक्स्ट बुक ऐप पर भी क्विजेस रोज डालते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाइए और ये देखो कि आपने जो टॉपिक कवर कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने सिलॉग्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट करके देखिए टेस्ट सीरीज में कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या आपको वो क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टी हो रही है या फिर वो आसानी से हो जा रहे हैं? तो प्रैक्टिस मॉक आपको एक अप्रोच सिखाता है कि आप फाइनल एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ये एक नेट प्रैक्टिस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारतीय टीम को, क्रिकेट टीम को मैच खेलना है, तो वो पहले ग्राउंड प्रैक्टिस करेंगे ना, नेट प्रैक्टिस करेंगे। तो टेस्ट सीरीज आपकी नेट प्रैक्टिस है फाइनल एग्जाम के लिए,
ये एक मिरर की तरह है, आपको अपनी प्रिपरेशन का मिरर दिखाता है कि आप कितने पानी में हैं और आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करता है। तो फ्रेंड्स, एंड में मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने टेस्ट सीरीज को डाइवर्सिफाई कीजिए, एक टेस्ट सीरीज पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत होइए, बिकॉज हो सकता है कि आपका दिमाग किसी पर्टिकुलर टाइप की टेस्ट सीरीज को करने में ट्रेन हो गया है, बट फाइनल एग्जाम में तो किसी और तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपका माइंड हर तरीके से ट्रेन होना चाहिए, इजी टेस्ट सीरीज को करने का भी, मॉडरेट को करने का भी, डिफिकल्ट को करने का भी। लास्ट में एक यही लाइन बोलना चाहूंगी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सो डाइवर्सिफाई योर टेस्ट सीरीज। So that's it for this video. I hope you liked the video. If you want to give any suggestion, then please put it in comment section. You can like the video, you can share and subscribe the channel too. So that's it for this video. Thank you very much.